समय में और आज जब हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम इस बात को जानते हैं अच्छे से, हर एक व्यक्ति जानता है कि हम में से प्रत्येक जीवन में अलग अलग प्रकार का डर, अलग अलग प्रकार के डरों को हम लेकर चल रहे हैं। कोई किसी एक प्रकार से डरता है, कोई किसी प्रकार से डरता है। कोई सोचता है कि अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मेरी शादी नहीं होगी, शादी ना होने का डर। कोई सोचता है कि अब इतने समय हो गया मुझे जॉब तो ढूंढते ढूंढते, अब तो मुझे कभी जॉब मिलेगी नहीं, वो विश्वास वैसे ही बन गया, उसका डर। कोई सोचता है कि अब मैं बीमार पड़ चुका हूं, इतने सालों से दवाई खा रहे हैं, अब तो मैं ठीक हो ही नहीं सकता, ये उसका डर। हर तरह के डर को, कई प्रकार के डर को लेकर इंसान जी रहा है। सिर्फ एक ही प्रकार का डर नहीं है, बहुत से डर हैं, और वो सारे डर, सारी बातें, सारी चिंताएं मिलकर क्या करती हैं? मनुष्य को दबा देती हैं। बाइबल में लिखा है कि जब बीज, वचन, बीज किसको बोला गया? वचन को, है ना? और वो दृष्टांत है कि जब बीज कहां पर डाला गया, है ना? जब वो बिखेरा गया तो कुछ झाड़ियों में गिर गया, और कुछ पत्थरों में गिरा, और कुछ उपजाऊ भूमि में गिरा। पत्थरों में गिरा तो क्या हुआ? किसने आकर उसको उठा लिया? पक्षियों ने उठाकर क्या किया? उसको उठा लिया। जो झाड़ियों के पास गिरा, झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने जो क्या है ऊपर, है ना, जब वो बड़ी हुई दबकर उनको क्या कर दिया? उस बीज को दबा दिया। और जो पथरीली भूमि में गिरा था वो क्या हो गया? पक्षियों ने उठा लिया उसको। लेकिन जो उपजाऊ भूमि में गिरा उसका क्या हुआ? जो उपजाऊ भूमि में गिरा उसका क्या हुआ? फल लेकर। याद रखें, ये वचन वो उपजाऊ बीज है जो आपके जीवन में जब आता है तो ये बढ़ेगा जरूर। जो तीनों, जो जितनी जगहों पर भी बीज गिरे, क्या वो व्यर्थ गए? जो झाड़ियों में गिरा, क्या वो बढ़ा नहीं? वो बढ़ा तो जरूर, है ना? वो बढ़ा तो जरूर, लेकिन जो झाड़ियां थी वो किसको दिखाती है? चिंताओं को, डर को। लेकिन उन चीजों ने उसको क्या कर दिया? जब ये वचन नहीं होगा ना, आप डरे रहेंगे, आप चिंताओं में रहेंगे। पिछले संडे का जो सरमन था वो क्या था? चिंता, है? और आज है डर। ये दोनों चीजें इंसान के जीवन में आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उन लोगों के अंदर भी जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है, वो भी डरते हैं आज, वो भी चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन को नहीं पढ़ते। जब ये वचन आपके जीवन में आया है, परमेश्वर आपकी भूमि को उपजाऊ भूमि बना देगा। क्या? कैसी भूमि बनाएगा? उपजाऊ भूमि। आपका हृदय वो भूमि है, यहाँ पर वचन का बीज बोया जाता है आपके हृदय में। कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं कई बार, प्रभु इस वचन को जब हम प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु ये उस हृदय रूपी भूमि में जाए जहां पर ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर। हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया! वो महान और जीवित परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में गिरावट आए। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डरे डरे रहें, आप समस्याओं में होकर गुजरे। वो नहीं चाहता। क्या चाहता है? यशायाह 43 अध्याय उसका एक वचन सुनिए, उसके वायदे को क्या वायदा करता है वो अपने लोगों से। पढ़िए, पहले पढ़िए। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला। हालेलुया! अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले, जो भी आपके पास बैठा है, आपको एक दूसरे का नाम पता है सबको? हाँ जी, जो आपके पास बैठे हैं, अगर नहीं पता तो जल्दी से पूछ लो क्या नाम है। ठीक है, अब पता लग जाएगा। अब जो आपके पास बैठा है उसका नाम लेकर बोलिए। मैं देता हूँ किसका नाम? विमल है। ठीक है, हे विमल, जो आपके पास बैठा है उसका नाम लीजिए। हे विमल बहन, तेरा रचने वाला परमेश्वर यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे
छुड़ा लिया है, छुड़ा लिया है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, क्योंकि उसने हमें क्या किया? ये उस परमेश्वर का वादा है, ये उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपसे कि आपको डरना नहीं है। दोबारा पढ़ेंगे। लिया है, हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इंग्लिश की बाइबल में अगर हम पढ़े, यहाँ पर लिखा है, बट नाउ thus says the Lord, he who formed you, O Israel, fear not, fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। अब अपने पड़ोसी की ओर देखिए और उसको बोले, परमेश्वर आपके नाम को जानता है। बोले, वो आप लेकर उसने आपको बुलाया है। आमीन। हालेलुया। उसने हमारे नाम को लेकर हमें क्या किया? बुलाया। और बुलाते कब है किसी को? हाँ जी, आप किसी को भी ऐसे बुला लोगे? कोई रोड पर चल रहे हैं, आप उसको तो है, ओ हिंगा भाई, चलो, वो आपने ऐसे बोल दिया और वो आ भी गया, फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? क्या कहोगे आप? आपने ऐसे ही बुला लिया। अगर कुछ काम होगा तभी तो बुलाओगे, कुछ कहना होगा तभी तो बुलाओगे, कुछ समझाना होगा तभी तो बुलाओगे। तो परमेश्वर क्यों बुला रहा है हमें? क्यों बुला रहा है? वो एक बात कहने के लिए बुला रहा है, डरना नहीं है। अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया, सारी बातें छोड़ दो। सिर्फ सिंपल एक बात याद रखनी है, आपको डरना। जब मैं बाइबल स्कूल में था, उसको दे देना प्रभु, और मैं इन चीजों को नहीं रख सकता। प्रभु वो तो तैयार है लेने, और वो कहता है मेरा जुआ ले लो जो हल्का है, और अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा बोझ किसको दे दो? वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। एक बार और अपने पड़ोसी को बोलिए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। बोले, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपनी जान दी है। बोलिए, वो इसलिए आपसे प्रेम करता है। आपको एक दिन अपनी महिमा के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने की। हालेलुया। बोले, कोई स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बार अपने पड़ोसी के कांधे पर हाथ रखें, कुछ बताना चाहता हूँ। गर्मी है ना, तो गर्मी। हालेलुया। सो वचन कहता है डरना नहीं है। यशाया उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे संग कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। मत डर, क्योंकि मैं तेरे। आप में से कितने जन जब छोटे थे, और कोई है यहाँ पर जो छोटा था ही नहीं? कोई भी नहीं है, है ना? हम सब छोटे थे, और अभी भी कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं। कई बार आप जब अपने माता पिता के साथ, है ना, ज्यादातर घुमाने के लिए कौन ले जाता है? पापा। कौन लेकर जाता है? जब आप अपने पापा के साथ गए और कुछ ऐसी चीजें रही, मान लीजिए ऐसा रास्ता है ना, और उस रास्ते पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पापा आपको जानबूझकर उस जगह से लेकर जा रहे हैं, और वो एक बात बोलते हैं, बेटा क्या नहीं करना, बेटा डरना तेरे पापा तेरे बोलते हैं कि नहीं? कितने जनों को ऐसा बोला है पापा ने? हमें भी बोला है, मेरे पापा ने भी बोला है, डरना नहीं है, मैं साथ हूं, है ना? यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया और बोला, बेटे डरना, डरने की जरूरत ही नहीं, कुचल दिया उसके सिर। अब उसकी पूछ नहीं थी, क्या पूछ रही? डर तुम्हारी पूछ, डर तुम्हारी नहीं। जो डंक मारने वाली जगह थी, जहां से जहर आता है, उस जहर को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। आज वो जहर उनके जीवन में आता है जो प्रभु में नहीं, जो प्रभु से खिलवाड़ करते, जो प्रभु के साथ नहीं चलते।
लेकिन उनके जीवन में वो जहर कोई असर नहीं करता जिनके जीवन में उनका पिता यीशु साथ है और वो अपने पिता के साथ चलते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको काटता है, और आगे लिखा है जो मुझ में फलती है उसको छांटता है ताकि और फले। और तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ हो। किसके बिना? इधर ध्यान, किसके बिना? किसके बिना? यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर पाएंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लोग बहुत बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता जब यीशु आपके साथ है। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.